तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका लामहदूद है, ना उसकी ज़ात की कोई इंतहा है ना इब्तिदा है, ना उसकी ज़ात का कोई अहाता कर सकता है, ना उसकी ज़ात के बारे में ना उसकी सिफ़ात के बारे में। जहाँ पे इंसानी अक़ल ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला शुरू होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर फ़रमाते हैं कि अगर तुम सातों ज़मीनों आसमान के जितने भी पानी के समुंदर हैं इनको स्याही बना लो, और जितने भी दरख्त जड़ी बूटियाँ हैं लकड़ी के सब की कलमे बना लो, और जितने इंसान और जिन्नात हैं अगले पिछले सारे इकट्ठे हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ लिखनी शुरू करो, तो ये थक के टूट के मर के ख़त्म हो सकते हैं, स्याही ख़त्म हो सकती है समुंदरों की। फिर इतने ही और ले आओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी एक सिफ़ात की भी तारीफ़, सिफ़त की तारीफ़ भी मुकम्मल नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिस तरह ज़ाती इसम मुबारक अल्लाह है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती अस्मा मुबारका भी बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ कुतब के अंदर 166 के करीब हैं, बाज़ 99 तो मारूफ़ हैं जो कुरान पाक के शुरू में भी होते हैं। कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाज़ सिफ़ाती नामों का ज़िक्र हुआ है। इमाम सियूती रहमतुल्लाह ने भी कुछ ज़िक्र किया है, इस तरह और भी बाज़ आइमा ने, और 7000 तक भी लिखे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मारूफ़ और ख़ासुल ख़ास जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है लतीफ़। लतीफ़ वो शय होती है जो जिसकी लताफ़त की इंतहा ना हो। हम जब कुश्ता साज़ी सीखते थे आज से 20 साल पहले, तो हमारे एक उस्ताद थे, बड़े बूढ़े हकीम थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो कीमियागर थे। कीमियागर होते हैं जो कुश्ता साज़ी के बड़े माहिर होते हैं, सोना बनाने वाले ना। तो हमने कुश्ता साज़ी उनसे सीखी। तो वो कहते थे कि कुश्ते को इतना लतीफ़ करो कि तुम्हारे ये पोरों की जो लाइनें हैं इनके अंदर भी हो और तुम्हें उसकी ज़रा भी खुरदरापन और रड़क महसूस ना हो। इसको जितना लतीफ़ करोगे ये जिस्म के अंदर उतना काम करेगा जाके। तो हमें आज समझ आई है कि जो चीज़ जितनी लतीफ़ होती है उतनी वो अंदर गहराई तक असर करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात कितनी लतीफ़ होंगी जो हमारी रूह और हमारे दिल के अंदर भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इसम लतीफ़ है इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। बहुत सारे उलमा इकराम का ये मामूल है, मशाइख़ का। तो इसके साथ ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को इस इसमें लतीफ़ का विर्द करने की तौफ़ीक दे, एक बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी सिफ़ाती नाम हैं अल्लाह का हर इसम ही इसम आज़म है। हम बाज़ तो अक़वाल हैं 40-42 के फ़लाँ अल्लाह का इसम आज़म है, लेकिन जो अहले दिल हैं वो कहते हैं अल्लाह का हर नाम ही बड़ा है, हर इसम ही इसम आज़म है। जो आपने दिल से पुकारना है वही अल्लाह का नाम आपके लिए इसम आज़म का काम करेगा। अगर ध्यान नहीं है, दिल नहीं है, यकसुई नहीं है, तवज्जो नहीं है उस तरफ और इस्तेहज़ार नहीं है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं। बाज़ अल्लाह वालों को हमने देखा कि वो कहते हैं पंजाबी में कि हाथ कार वल तो दिल यार वल। वो अगर दुनिया के कामों में भी होते हैं तो उनका दिल और ध्यान अल्लाह की ज़ात की तरफ होता है। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई किसी तरह भी जो है ना, ये बच्चे मेरे साथ बाहर जाते हैं तो मैं इनको कहता हूँ कि सफ़र में दौरान ड्राइविंग मुझे बोलने की ज़रूरत ना पेश है, इसलिए मैं कहता हूँ गाड़ी मैं ख़ुद चलाऊँगा। अगर तुम चलाओगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मैं ख़ुद चलाऊँगा, तुमने बोलना नहीं, कि हमने अपना पढ़ना पढ़ाना होता है सफ़र में भी बावजूद रह के। तो ये होता है कि इंसान का एक एक लम्हा कीमती है। क़यामत के दिन उस लम्हे का, उस वक़्त का अफसोस होगा जो अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर हमने दुनिया में गुजारा होगा। इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इतनी मुख्तसर सी। आखिरत के 50,000 साल के दिन के मुकाबले में ये हमारी 60-70 साल की ज़िंदगी है, 2-2.5 सेकंड इसकी तादाद है। और आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है।
امام غزالی رحمہ اللہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے سارے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، یعنی ہر چیز، آپ ایک کمرے میں ایک کپ اور گلاس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اربوں خربوں رائی کے دانے آ جائیں گے، پھر آپ ایک جگ کا اندازہ لگائیں، ایک بالٹی کا لگائیں، ایک ٹب کا لگائیں، ایک بڑے ٹینکر کا لگائیں، ایک کمرے کا لگائیں، ایک محلے کا لگائیں، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، کبھی تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مثال دینے کا یہ مقصد ہے کہ وہ زندگی لامحدود زندگی ہے۔ یہ دنیا میں اگر کوئی سکھی ہے تو 4 دن کے لیے، خوشی ہے تو 4 دن کے لیے، غم ہے تو 4 دن کے لیے، راحت ہے، کسی کو پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دی جائے تو 4 دن کی زندگی ہے، اور موت کے وقت سب ختم، 0/0۔ اگر پوری زندگی کے اندر بھی کوئی بندہ غم و تکلیفوں میں رہے اور موت کے وقت اگر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے تو سارے غم ایسے بھول جائے گا جیسے ہم اٹھ کے کوئی خواب دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی دیکھا تھا۔ یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بالکل معمولی اور بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ آخرت کی لامحدود زندگی کا سارا دار و مدار اور اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر یہاں ہم نے اپنی آخرت بنا لی تو یہ زندگی ہماری کامیاب بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کو بھی پکارنے کی محبت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں لطیف کا جو ہے نا، اس کا ایک ترکیب ہے اس کی ورد کی، بلکہ 2 ہیں اس میں، ایک تو خواص کے لیے ہے، ایک تو اس کا ہے 3125 بار روزانہ پڑھا جائے 40 دن، اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد معمول میں 1111 بار اگر پڑھا جائے کسی بھی وقت۔ دوسری اس کی یہ ترکیب ہے کہ 1111 بار 11 دن پڑھا جائے اور پھر روزانہ 111 بار پڑھا جائے۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے، کسی کے پاس وقت نہ ہو اگر 111 بار پڑھے تو وہ تقریباً 2 منٹ کا عمل ہے، پونے 2 منٹ کا، 1 سیکنڈ لگتا ہے ایک دفعہ پڑھنے میں۔ تو اس ترکیب کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی نرم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات اور الفت محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایسی یعنی لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم کے دروازے کھولتے رہتے ہیں، مخلوق کی طرف سے بھی اور آپس کے اندر بھی۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔